नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 1100 प्रश्न उत्तर पार्ट 2। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोंट समस्याओं पर लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोंट समस्याओं पर लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल टूटता हुआ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध और नीला चांद उपन्यासों के रचयिता कौन है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध और नीला चांद उपन्यासों के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब और आकाश की छत उपन्यासों के रचनाकार कौन है। तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब और आकाश की छत उपन्यासों के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रामदरस मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास किसका है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। विपात्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो विपात्र उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारेश्वर उपन्यास किसका है। तो अर्धनारेश्वर उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पथ बंधु था और डूबते मस्तूल के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो यह पथ बंधु था और डूबते मस्तूल के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे बंद कमरे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। लालटेन की छत उपन्यास किसका है। ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लालटेन की छत उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी और महाभोज के उपन्यासकार कौन है। तो आपका बंटी और महाभोज के उपन्यासकार कौन है या इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें और रुकेगी नहीं राधिका उपन्यास किसका है। तो 55 खंबे लाल दीवारें और रुकेगी नहीं राधिका उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उषा प्रेमदा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिधर गोपाल ने चांदनी रात के खंडहर
में कितने घंटों की जिंदगी का वर्णन किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो गिरधर गोपाल ने चांदनी रात के खंडहर में कितने घंटों की जिंदगी का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास सिनेरियो टेक्निक में लिखा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास सिनेरियो टेक्निक में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोया हुआ जल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से किस उपन्यास में समलैंगिक यौनाचार में लिप्त की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मछली मर गई। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा का है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यह पथ बंधु था। ये जो है ये प्रेमचंद की परंपरा के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों के रचनाकारों का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो है नीचे कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और सूचियों में कुछ रचनाकारों के नाम। तो किस उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले आता है तमस। तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी भीष्म साहनी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा। तो कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मनोहर श्याम जोशी। फिर कयाप। तो कयाप उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद सोया हुआ जल, उड़ते हुए रंग और पागल कुत्तों का मसीहा, इसके लेखक कौन है? सोया हुआ जल, उड़ते हुए रंग और पागल कुत्तों का मसीहा, इन उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल के फूल, इसके लेखक कौन है? जंगल के फूल। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र अवस्थी। इसके बाद काला जल। तो काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी शानी। इनका पूरा नाम है गुलशेर खां। गुलशेर खां सानी जो है इनका पूरा नाम है और इसके लेखक हैं काला जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासमर उपन्यास के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो महासमर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र कोहली। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागफनी का देश। तो नागफनी का देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमृत राय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती। फिर चित कोबरा। तो चित कोबरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग। इसके बाद मुझे चांद चाहिए। ये प्रश्न कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद मेमने
तो सफ़ेद मेमने उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मणि मधुकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा समंदर गोपी चंदर, तो हरा समंदर गोपी चंदर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। खुदा सही सलामत है, तो खुदा सही सलामत है उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी रविंद्र कालिया। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रविंद्र कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वबाहु परशुराम, तो विश्वबाहु परशुराम उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी विशंभर नाथ उपाध्याय। तो विशंभर नाथ उपाध्याय जो हैं इसके लेखक हैं विश्वबाहु परशुराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहानी विधा पढ़ेंगे। हमारा उपन्यास समाप्त हुआ। अभी कहानी विधा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंदुमती। तो इंदुमती जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदुमती के कहानीकार का नाम क्या है? तो इंदुमती के कहानीकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इंदुमती कहानी का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1901 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुलाई वाली कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र बाला घोष। और साहित्यिक नाम है बंग महिला। तो राजेंद्र बाला घोष का साहित्यिक नाम है बंग महिला। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि बंग महिला दुलाई वाली कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो अगर ऑप्शन में राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो है किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ मित्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मास्टर भगवान दास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गिरिजादत्त व्यास की कहानी का नाम बताइए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से गिरिजादत्त व्यास की कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित और पंडितानी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं मास्टर भगवान दास, दुलाई वाली के लेखक हैं बंग महिला और 11 वर्ष का समय के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे
सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कहानीकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कहानीकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी को नई कहानी नाम किस आलोचक ने दिया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आज की कहानी को नई कहानी नाम किस आलोचक ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार इनमें से कौन सी कहानी शेक्सपियर की टेम्पेस्ट का अनुवाद है? तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो शिवदान सिंह चौहान के अनुसार इनमें से कौन सी कहानी शेक्सपियर की टेम्पेस्ट का अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदुमती। तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती जो है ये टेम्पेस्ट का अनुवाद माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो इनमें से कौन सी कहानी जो है सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रानी केतकी की कहानी का प्रकाशन समय क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1803। तो 1803 ईस्वी जो है ये इसका समय माना गया है। 11 वर्ष का समय कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 11 वर्ष का समय जो है ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखी बंद भाई कहानी किस लेखक की मानी जाती है? तो राखी बंद भाई कहानी जो है किस लेखक की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी कहानी संग्रह विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षाबंधन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका समय है ऑप्शन नंबर ए, 1915। तो 1915 को 1915 को उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। तो ग्राम जो है ये प्रसाद की प्रथम कहानी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह प्रकाशित हुई थी 1909। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो 1909 को ग्राम कहानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद का उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुजय वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुजय वतन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो सुजय वतन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये प्रकाशित हुई थी 1907। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल मिलाकर 3 कहानियाँ लिखी थी। उनका नाम है उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो ये 3 कहानियाँ हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन समय क्या है? तो ये प्रकाशित हुई थी 1913 1913। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? सुदर्शन इनका उपनाम है, परंतु इनका पूरा नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार की जीत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हार की जीत कहानी सरस्वती में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो हार की जीत कहानी सरस्वती में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1920 1920। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानियाँ किस लेखक की मानी जाती है? तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानियाँ किस लेखक की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ हैं गुलेरी की। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशंभरनाथ कौशिक ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो विशंभरनाथ कौशिक ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 300। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप, सुनहरा सांप, मधुआ, इंद्रजाल और गुंडा कहानी किस कवि की मानी जाती है? तो आकाशदीप, सुनहरा सांप, मधुआ, इंद्रजाल और गुंडा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आकाशदीप, मधुआ और इंद्रजाल, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योझा, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? तो बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योझा, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर के कितने खंडों में प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मानसरोवर के कितने खंडों में प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मानसरोवर के कितने खंडों में प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मानसरोवर के कितने खंडों में प्रेमचंद की कहानियाँ संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प मंदिर, चित्रशाला, मंगली, मणिमाला, ताई और कल्लोल कहानियों के रचनाकार कौन हैं? तो फिर से पढ़ते हैं, कल्प मंदिर, चित्रशाला,
मंगली, मणिमाला, ताई और कल्लोल कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरिजादास वाजपेयी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, गिरिजादास वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। आपका बी यहाँ पे गलत है, बी नहीं होगा, डी होगा। तो कल्प मंदिर, चित्रशाला, मंगली, मणिमाला, ताई और कल्लोल कहानियों के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, दे खुदा की राह पर, भिक्षुराज और ककड़ी की कीमत, कहानियों के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, दे खुदा की राह पर, भिक्षुराज और ककड़ी की कीमत, कहानियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजाल। इंद्रजाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं हैं, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी परीक्षा, सुजान भगत और गृहदाह, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, परंतु इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौत। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी ग्राम, छाया और आकाशदीप, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, पंच परमेश्वर। एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसकी है? तो एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, तो एथेंस का सत्यार्थी के लेखक हैं सुदर्शन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थरों का सौदागर, पनघट, गल्प मंजरी, परिवर्तन, कहानियों रचनाकार का नाम बताइए। तो पत्थरों का सौदागर, पनघट, गल्प मंजरी, परिवर्तन कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी, अम्बपालिका, पन्नाधाय और बाणवधू कहानियाँ किसने लिखी है? तो हल्दी घाटी, अम्बपालिका, पन्नाधाय और बाणवधू कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हल्दी घाटी और अम्बपालिका। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंगारियाँ, इंद्रधनुष, दोजख की आग कहानियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह पांड्य बेचैन शर्मा उग्र की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी जो है या कहानी संग्रह उग्र की नहीं मानी जाती?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधाता। तो विधाता के लेखक उग्र नहीं है, बाकी शैतान मंडली, चॉकलेट और निर्लज्जा के लेखक हैं उग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चॉकलेट। तो चॉकलेट जो है ये जैनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. प्रसाद सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपथगा, अमर वल्लरी, रोज और कड़ियाँ कहानियों के रचयिता कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो त्रिपथगा, अमर वल्लरी, रोज और कड़ियाँ कहानियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। त्रिपथगा कहानी संग्रह का प्रकाशन समय क्या है? तो कब ये प्रकाशित हुई थी? तो कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1931। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी किसकी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है ये। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदिया लागी, मधु पर्क, मिठाई वाला और शबनब कहानियाँ के लेखक कौन है? तो निंदिया लागी, मधुपर्क, मिठाई वाला और शबनब कहानियाँ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट, उत्तमी की माँ, प्रायश्चित और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानियों के लेखक कौन है? तो इंस्टॉलमेंट, उत्तमी की माँ, प्रायश्चित और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मा, लिली, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार कहानियों के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके सुकुल की बीवी और चतुरी चमार ये कई बार पूछा गया है। तो पद्मा, लिली, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार कहानियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? तो किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी कहानियाँ और उपन्यास हैं उनके पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पे प्रेमचंद के कहानी के पात्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए कफन। तो कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की अंतिम संपूर्ण कहानी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो है मुंशी प्रेमचंद की अंतिम संपूर्ण कहानी है, परंतु मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है मंगलसूत्र, वो अपूर्ण है। तो मंगलसूत्र जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घिसु और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो घिसु और माधव मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कफन। तो ये जो है कफन कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अश्क किस साहित्यकार का नाम है? तो अश्क जो है ये किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु या पक्षी की भूमिका है? तो मुंशी प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु या पक्षी की भूमिका मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तोता। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से प्रेमचंद योगिन कहानीकार कौन नहीं है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से मुंशी प्रेमचंद योगिन कहानीकार कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अज्ञ। तो अज्ञ जो है ये प्रेमचंद योगिन कहानीकार नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री और सुदर्शन ये जो हैं ये प्रेमचंद योगिन कहानीकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फांसी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्र के संपादक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्र के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी समालोचना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, समालोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा जी की त्रिपथगा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अज्ञा जी की त्रिपथगा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1931। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद योगिन कहानी की समयावधि क्या मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रेमचंद योगिन कहानी की समय क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1916 से 1936, 1916 से 1936 जो है ये प्रेमचंद योगिन कहानी का समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय क्या है? तो इसका समय माना गया है 1936 से 1950। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रगतिशील कहानीकार का नाम बताइए। तो इनमें से कौन जो है वो प्रगतिशील कहानीकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो यशपाल जो हैं ये प्रगतिवादी कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमणों का रहस्य और अनंतपुर का आरंभ कहानी किसकी है? तो रमणों का रहस्य और अनंतपुर का आरंभ कहानी किसकी है? तो इसके लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राय कृष्णदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह किसका है? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सतमी के बच्चे कहानी संग्रह के
लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह इंस्टॉलमेंट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इंस्टॉलमेंट जो है ये कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1936। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी टोपी कहानी संकलन इनमें से किसका है? तो गांधी टोपी कहानी संकलन इनमें से किसका है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पान वाला रुमानी कहानी के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पान वाला रुमानी कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पापी पेट राष्ट्रीय कहानी के लेखिका का नाम क्या है? तो पापी पेट राष्ट्रीय कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती गजानन शास्त्रिणी कहानी के रचयिता कौन है? तो श्रीमती गजानन शास्त्रिणी कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। हमारा जो 1100 प्रश्न उत्तर का क्लास चल रहा है, आज पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। कल पार्ट 3 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 1100 प्रश्न उत्तर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।